आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हम टेंसेस को इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार हमने उनको याद कर लिया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें भूल क्यों जाते हैं। और दूसरी बात, जब कोई हमारे सामने किसी सेंटेंस को बोलता है तो उस टाइम पर हमें कई बार ये नहीं पता चलता कि भाई ये जो वाक्य हमारे सामने बोल रहा है, ये जो हमसे बातचीत कर रहा है, ये किस सेंस में है, कौन सा टेंस इसमें यूज किया गया है, किस तरह का सेंटेंस इसने बनाया है, कौन से टेंस को यूज करके। तो मैं आपको कुछ इसके मुख्य कारणों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो ये है कि आप ता, ते, ती, चुका, चुकी, गागेगी, इस तरह के वर्ड्स को रट के जो है अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं, लेकिन ये सही वे नहीं है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होंगे ये जो आप देख रहे हो ना। और ना ही जब कोई सेंटेंस बोलेगा तो आप उसके वाक्य के लास्ट में जाकर देखोगे। जब कहीं पर कोई वाक्य लिखा हुआ है, लिखे हुए को तो आप आसानी से लास्ट में जाकर देख सकते हैं कि भाई चुका आया है या गाया है या गे आया है या ता आया है या ते आए है। ये आप लिखे हुए वाक्य में तो आसानी से देख सकते हैं। आप जब कोई सेंटेंस बोलता है उसमें कहाँ से देखोगे? आप उसके लास्ट के वाक्य को देखोगे क्या? लास्ट का जो उसने वर्ड बोला है उसको देखोगे क्या? और कई बार हम अपनी जब भाषा में बोलते हैं तो हम देहाती लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। तो उस सेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा टेंस है? तो पहली बात तो आपका ये चीज़ गलत है कि आप इस तरह से टेंसेज को पढ़ते हैं। दूसरी बात, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का इशू है, यानी कि जो सेंटेंस उसने बोला है उसमें उसने किस स्ट्रक्चर का यूज किया है। अब मान लीजिए उसने कर दिया हैज हैव का यूज। अब उसने हैज हैव का यूज कर दिया और अब आप घबरा जाते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि हैज हैव का यूज हम कैसे करते हैं। अब उसने हैज हैव के साथ टू लगा दिया, बीन लगा दिया, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का भी इशू है। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं आता, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए, और आपको टेंस भी पहचानने में नहीं आता है। आपको ये नहीं पता होता कि ये जो वाक्य बोल रहा है ये कौन से टेंस का है, किस चीज़ के लिए बोला गया है। मैं ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको आगे के लिए दिखाऊंगा और आप देखना कि क्या आप इसको सही पहचान पा रहे हैं। टेंस आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी गलत होता है कई बच्चों का, क्योंकि टेंस का मतलब होता है समय। समय या फिर हिंदी में बोल जाते हैं कई बार शुद्ध हिंदी में काल। तो प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, पास्ट का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल। तो उसके अनुसार आपको टेंस अच्छे से पहचानने नहीं आते हैं और आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि अपने सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम टेंस को पहचानते कैसे हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि भाई आपने पढ़ दिया प्रेजेंट टेंस और उसमें इंडेफिनिट की डेफिनेशन रट ली, ता है, ते है, ती है, जो कि सरासर गलत है। आप इसको सिर्फ लिखने में देख सकते हैं, लेकिन जब कोई वाक्य को बोलेगा आपको नहीं पता चलेगा। कंटिन्यूस में आपने पढ़ा है रहा है, रहे हैं, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। परफेक्ट में आपने देखा है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स आप अपने हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है, से रही हैं, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। ये शुरुआत में तो ठीक है, शुरू में जब बिल्कुल शुरू में आप बिल्कुल न्यू हो, आपको ABCD भी नहीं पता टेंसेज की, तब आप इनके द्वारा थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपको टेंसेज को यूज करना है, स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज करना है, तब आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह से इनका यूज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर मेरी कुछ बुक्स हैं जो हमने PDF के रूप में बना रखी है, ई बुक्स बोल सकते हैं आप इनको। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर मैंने हर किसी टॉपिक की अलग ई बुक भी बनाई है और उन सब का एक कॉम्बिनेशन से एक कॉम्बो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक हमारा ऐप भी है जिसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी सिंगल पैसा आपको उसके लिए खर्च नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज जाकर अभी से आप उन्हें डाउनलोड कर सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू क्या है। वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। आप जरा बताइए कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो वाक्य है, ये कौन से टेंस का है, बता सकते हैं? कुछ बच्चे जाएंगे सेंटेंस के लास्ट में, होगा, गा, गे, गी, भाई ये तो फ्यूचर का है। किसका है? फ्यूचर का। वह खेल रहा होगा फ्यूचर का है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। इस तरह से आप सोचोगे तो आपने क्या बोला कि भाई ये फ्यूचर का टेंस है। अब मैं बोलने लगूँ कि ये फ्यूचर का नहीं है, ये मॉडल है, फिर क्या करोगे? ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये मॉडल है। मैं ये बोलने लगूँ कि इसको बनाने के लिए हमें टेंस का नहीं मॉडल का यूज करना है, तब आप क्या करोगे?
और ये फ्यूचर का नहीं है, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट के लिए मैंने बोला है, तब आप इसको कैसे पहचानोगे? तो समझ में आ गया ना आप किस तरह से इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आपने इसमें गा को देखा लास्ट में, यही तो आपने सीखा है, चुका है, चुके हैं, गा है, गे है, गी है। तो आपने गा को देखा और भाई एकदम तुक्का लगा दिए, तो फ्यूचर का टेंस है, लेकिन आप गलत पढ़ रहे हैं। ये मैंने बोल दिया प्रेजेंट के लिए। कैसे बोला है, सुनिए कैसे बोला है। कोई व्यक्ति मेरा भाई है, मेरे भाई का जो दोस्त है, वो दोस्त उसका मेरे पास आता है और वो मुझसे पूछता है कि भाई मेरे मान लीजिए मेरे भाई का नाम दिवेश है, तो पूछता है कि भाई दिवेश कहाँ पर है। तो मैं उससे बोलूँगा कि भाई वह तो खेल रहा होगा, वह तो खेल रहा होगा। अब बताइए मैंने उसके लिए फ्यूचर के लिए बोला है क्या? ये नहीं, मैंने उसके लिए प्रेजेंट के लिए बोला है कि अभी उसने मुझसे पूछा कि भाई आपका भाई कहाँ पर है, मैंने बोल दिया कि भाई वो खेल रहा होगा। अब ये मैंने प्रेजेंट के लिए बोल दिया ना, तो ये फ्यूचर का कहाँ से सेंटेंस हो गया? यहीं पर आप गलती करते हो, यहीं पर आप मार खा जाते हैं, क्योंकि आपने टेंसेज को अच्छे से पढ़ा नहीं, उनके सही सेंस के द्वारा आपने उनको पढ़ा नहीं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको टेंसेज को कहाँ से अच्छे से पढ़ना है, और उसका सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको इस वीडियो के बाद जाकर उसको देख लेना है। तो ये मॉडल का सेंटेंस है, लेकिन हम इसको टेंसेज में बना सकते हैं कैसे? यदि हम इसको फ्यूचर के लिए बोलेंगे, यदि कोई हमसे इस तरह से समय को बदल के क्वेश्चन ना करे, समझ में आया? तो हम जब स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो हम डेली लाइफ में इसी तरह से इंग्लिश को बोलते हैं, जिस तरह से हम अपनी मातृभाषा यानी कि अपनी हिंदी भाषा को बोलते हैं। समझ में आया आपको डिफरेंस क्या है? अब देखिए, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर सिंपल सेंटेंस है, जो सिंपल, मान लीजिए कि कोई भी टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें सिंपल भी होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। तो सब तरह के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंपल को बोलते हैं साधारण, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, इंटरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंटरोगेटिव ये नकारात्मक और प्रश्नवाचक का कॉम्बिनेशन होता है। तो एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आपके सामने पूरा है, ऑब्जेक्ट। यदि आपको ये भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप इनको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। इंडेफिनिट के नीचे इंडेफिनिट वाली हेल्पिंग वर्ब है, इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट में डू डज यदि आया है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यदि इज एम आर आया है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, यदि हैज हैव आया है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। और हाँ, जो टेंसेज की जो एक्यूरेट वीडियो है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और हमारी ऐप को भी और हमारी बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ऐप तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बुक के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।